लंच ब्रेक की एक खास पेशकश सीधे कोलकाता से, क्योंकि आज लंच ब्रेक में हम आपको दिखाने वाले हैं कोलकाता की पारंपरिक साड़ियां। जी हां, कोलकाता का सिल्क विश्व विख्यात है, देश ही नहीं दुनिया भर में इसका आयात किया जाता है। हम आपको सिल्क की साड़ियों से रूबरू कराएंगे, दिखाएंगे अलग अलग वैरायटी। साथ ही कोलकाता का तांत भी बहुत प्रसिद्ध है, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन आपको दिखाएंगे किस तरीके से लगातार जो चुनाव प्रचार में सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो झंडे हो, बैनर्स हो, पोस्टर्स हो, कहां बनते हैं, कहां से आते हैं और कैसे इन्हें तैयार किया जाता है। तमाम रिपोर्ट्स होंगी आज के लंच ब्रेक में शामिल। हम बंगाल के सभी बहनों से बड़ी विनम्रता पूर्वक उनकी सेवा करने का अवसर मांग रहे हैं। बंगाल में महिलाओं को मर्यादा नहीं देता है, রান্নার ঘরে গ্যাসের দাম বাড়িয়ে দিয়ে মহিলাদের অসম্মান করে। लंच ब्रेक क्योंकि कोलकाता स्पेशल है और कोलकाता में हम मौजूद हैं, तो हमने ये सोचा है कि आज के दिन हम आपको दिखाएंगे कि कैसे और क्यों यहाँ पर सिल्क की साड़ियाँ विश्व विख्यात हैं। और सिल्क भी एक तरीके का नहीं, इतने तरीके का कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। बंगाल चुनावों में महिला वोट बेहद अहम है। ममता हो या मोदी, वोट की खातिर सब महिलाओं को लुभाने में जुटे हैं। वहीं बंगाल की संस्कृति को लेकर भी चर्चाएं जोरों पर हैं और नेताओं को यहां महिलाओं का वोट पसंद है। वहीं महिलाओं की पसंद है ये साड़ियां जो बंगाल की संस्कृति का प्रतीक है। अगर नेताओं को किसी भी कीमत पर वोट चाहिए तो इनकी भी कीमत कुछ 100 रुपए से हजारों तक है। ये ढाकाई जामदानी जो होता है ढाका में पहले तैयार होता है, अब ये कलकत्ता में तैयार होता है। और ये साड़ी मोटा मोटी आपको 12 से 14 से शुरू होता है, 1200-1400 से शुरू होता है और ये 14,000, 15,000, 20,000 तक भी होता है। और ये साड़ी का खूबी ये है कि पहनने में इतना सॉफ्ट होता है, इतना मशहूर है ये साड़ी। इसका पल्लू ये है, अब कोई भी पूजा वगैरह। तो ये मुझे बताया गया है कि जामदानी सिल्क यहाँ का प्रचलित सिल्क है और इसकी खास बात ये है कि इसे सोने के तार से और रंगीन तारों से बनाया जाता है। सिल्वर तार भी होता है, बिल्कुल। सिल्वर। और इतना हल्का, इतना छूने में लाइट होता है कि गर्मी का मौसम जो यहाँ पर 12 महीने रहता है उसके हिसाब से ये काफी ज्यादा पॉपुलर रहता है। और सबसे ज्यादा महिलाएं मेरे ख्याल से जामदानी। बंगाल के मुर्शिदाबाद की गरत सिल्क साड़ी को 50,000 तक इसको मिलेगा। कोई ओकेशन शादी वगैरह में मम्मी, लड़की का मम्मी पहनती है, लाल पाल में होते हैं। 2500 से लेकर 25,000 तक कीमत। 50,000 तक, 50,000 तक कीमत है। 25 से 50,000 की अष्टमी नवमी पर सिंदूर खेला के लिए खास। वहीं बांकुरा में बनने वाली साड़ी की कीमत सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। ये बांकुरा बोल के एक जगह है, बांकुरा है पश्चिम बंगाल में, उसी जगह में बनती है। अलवार में एक ही जगह पे बनती है। ये बालूचड़ी या स्वर्णचड़ी बोला जाता है। 8,000, 9,000 से शुरू होता है, 8 लाख 9 लाख तक होता है। आपको ऑर्डर के ऊपर बनेगा और अलवार में किसी जगह पे नहीं बनती है, बांकुरा में बनती है। ये आपको पर्सन को दिखाने तो आप देखिए तो वर्ल्ड मैप पे बांकुरा फेमस हो जाता है। इसमें कहानी होता है हर साड़ी। 8,000 से शुरू होकर 8-9 लाख तक, मतलब लाखों की ये साड़ी बिकती है क्योंकि सारा हैंड वोवन क्यों सोना का तार हो जाएगा, सोने का तार उसमें इस्तेमाल होता है। उसमें एक तरह से कहानियां यहाँ पर मोटिव्स के जरिए दिखाई जाती है। ढाका के मलमल की साड़ी की अपनी ही दिलचस्प कहानी है। इसको बोला जाता है ढाकाई मसलिन। ये साड़ी का खूबी ये है कि पहले जब आगे साल 500-600 साल पहले जब तो ये साड़ी अंगूठा का अंदर से चला जाता था, एक दसलाई का खोल में घुसा जाता था। तो ये साड़ी का खूबी ये है, औरंगजेब ने शाहजहां साड़ी पहन के गया था। लेकिन चुनावी मौसम में ममता बनर्जी की साड़ी भी बेहद लोकप्रिय है। ममता बनर्जी तांत की हैंडलूम की साड़ी पहनती हैं और हमेशा ऐसी ही साड़ी में नजर आती हैं। मिलती जुलती है, जैसी ममता दीदी साड़ी पहनती हैं और हमेशा वो इसी तरह की साड़ी में नजर आती है। तो अब एक और ये इसी तरह की एक साड़ी हमें दिखाने वाले हैं जो
टिपिकल यहाँ की ये तांत है, कॉटन है, तांत तांत है ये, तांत में बनती है हैंडलूम में। ये देखिए ये साड़ी है खूब। ये साड़ी। इसमें थोड़ा बॉर्डर चौड़ा भी होता है तो दीदी पहनती है, मगर ममता जी का साड़ी यही खूब एकदम सादा सीधा साड़ी होता और है। लोग भी यही खरीदने आते हैं कई बार बोल के ये कि ममता दी जैसी साड़ी पहननी है, वही दिखाइए। जानकारी है, ऐसा ही हम लोग को पुराना ही स्टाइल साड़ी है, और ऐसा नहीं है दीदी के वाला साड़ी दीजिए तो आदमी खरीदते आते हैं बोलते हैं, तो हम लोग देखा आपके यहाँ पार्टी सिंबल वाली साड़ियाँ भी हैं? नहीं नहीं रखते, क्यों हमको सब पार्टी हमारा आदमी है, कि हम सब ही हमारा ग्राहक है। मैं किसी का भी अलग अलग से रखूं ये हमसे नहीं होता। ये बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कहा कि सभी हमारे ग्राहक हैं, पार्टी के हिसाब से हम ग्राहक नहीं तय करते। लेकिन यहाँ पर हमने आपको दिखाने की कोशिश करी है कि कैसे जो बंगाल का सिल्क है वो दक्षिण भारत के सिल्क और साथ ही बनारसी सिल्क से काफी अलग है। ज्यादातर काम जो है वो हाथ का बना हुआ पसंद किया जाता है, और छोटे आदमी से लेकर जिसकी आय कम है वो भी इसे अफोर्ड कर सकता है, खरीद सकता है। और अगर आपको लाखों में कीमत चाहिए तो वो भी यहाँ पर मौजूद है। खास मौके पर पहुंचना हो, चाहे विवाह का मौका हो, शादी ब्याह का हो, त्योहार का हो, हर मौके के लिए यहाँ पर साड़ी उपलब्ध है। अप्रैल में पश्चिम बंगाल का मौसम वैसे ही गर्म हो जाता है। इस बीच चुनावों से पारा और बढ़ गया है। ऐसे में कॉटन की साड़ियों की डिमांड बढ़ गई है। कोलकाता में काफी भीषण और चिलचिलाती गर्मी पड़ती है। ऐसे में यहाँ पर कॉटन फैब्रिक सबसे ज्यादा बिकता है, और कलकत्ता का कॉटन काफी फेमस भी है। यानी कि ये विख्यात कॉटन जिसकी साड़ियां बिकती हैं, जिसके नाइट गाउन्स बिकते हैं, और इसी शोरूम तक हम आपको ले आए हैं जहां पर ये तमाम साड़ियां इस वक्त आप देख सकते हैं। सबसे महंगी साड़ी आप बता रहे थे, ये हैंडलूम प्रिंट है। ये क्या खासियत है इसकी? ये गर्मी के लिए अच्छा होता है, नरम होता है, सॉफ्ट होता है, पसीना कम आता है इसमें। हाथ से बनी है? हाथ से बनी। गर्मियों के बीच पश्चिम बंगाल में रैलियां भी धुआंधार हो रही हैं। बीजेपी की रैलियों में जहां महिला कार्यकर्ता बीजेपी के निशान वाली साड़ियों में नजर आती हैं, वहीं टीएमसी की साड़ियों पर दीदी का चेहरा दिखता है। कहां से आती हैं ये साड़ियां, आपको दिखाते हैं। चुनाव के कई रंग होते हैं, नेताओं के भाषण के रंग, उनके कपड़ों के रंग, उनके वादों के रंग, और साथ ही बहुत तरह की चुनाव प्रचार सामग्री के रंग। ऐसी एक जगह पर हम खड़े हैं, यहाँ पर पगाया पट्टी स्ट्रीट, जो कि कोलकाता की एक सबसे व्यस्त मार्केट में से है। एक ऐसी जगह पर हम आन पहुंचे हैं जहां पर आपको तमाम तरीके की प्रचार और प्रसार की सामग्री दिखाई दे जाएगी, जो खास तौर पर चुनावी मौसम में इस्तेमाल होती है। यहाँ पर झंडे से लेकर छाता, टी शर्ट, साड़ी, सब कुछ बनाया जाता है। यहाँ के जो ओनर है वो हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? राहुल गंभीर। राहुल, यहाँ पर क्योंकि इस वक्त पश्चिम बंगाल में चुनावी मौसम चल रहा है, ऐसे में आपकी दुकान में तो जबरदस्त भीड़ रहती होगी। क्या क्या ऑर्डर किया जाता है? हमारे यहाँ साड़ी है, छाता है, फ्लैग है, बैचेज हैं, कैप्स हैं, सारे पार्टी रिलेटेड आइटम जितने भी प्रमोशन की यूज है सारे हमारे पास में है। इस वक्त दीदी और कमल के प्रिंट वाली साड़ियों की जबरदस्त मांग है। दीदी की साड़ी, फोटो वाली साड़ी? जी हाँ, फोटो वाली साड़ी है। यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस लिखा हुआ है। ऐसा ही हमारे पास बीजेपी की साड़ी भी आएगी, जो आप देख सकते हैं इस साइड में लगी हुई है। कमल का फूल बना है। कमल के फूल वाली साड़ी है ये, पूरे पक्के साइज की साड़ी, मतलब लेडीज आराम से पहन सकते हैं इसे। कौन सा आइटम सबसे ज्यादा बिकता है आपका? दोनों आइटम ज्यादा बिकती है और टीएमसी की डिमांड कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। कहाँ कहाँ जाता है इनका सामान? ऑल ओवर वेस्ट बंगाल, जहाँ भी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ ये सप्लाई हो जाता है। सबसे ज्यादा ऑर्डर टीएमसी से आता है, आप कह रहे हैं? अभी तक एज ऑफ नाउ टीएमसी की ऑर्डर ज्यादा है। अब जैसे जो रिक्वायरमेंट आती है वैसे हम सप्लाई करते हैं। लाखों में खर्च होते हैं या करोड़ों में? वो डिपेंड करता है। डिपेंड करता है। आप नहीं बताना चाहेंगे? ममता बनर्जी का ये नारा उनकी हर रैली में गूंजता है। इसी नारे के साथ वो युवाओं को लुभा रही हैं, तो उनके लिए पार्टी ने इसी नारे के साथ टी शर्ट भी बनवाई है। ये दीदी की प्रिंट वाली टी क्या शर्ट लिखा है, है इसमें? खेला होबे। देखिए दीदी जो बार बार अपने चुनाव प्रचार में बोलती है, लग रहा है इस बार खेला होबे। खेला हो रहा है, खेला होबे नहीं, खेला तो हो ही रहा है।
जब तक 2 तारीख को नतीजे नहीं आते तब तक होता ही रहेगा जी। और एक आध चीज हमें दिखाइए, यहाँ पर बहुत सारा ये आइटम है, ये क्या है? जैसे वो सब फ्लैग्स हैं जो अभी सप्लाई के लिए जा रहे हैं, वो सब फ्लैग्स आप देख सकते हैं। ज्यादातर रूरल एरिया में लगते हैं या अर्बन में भी लगते हैं? ये मैम जहाँ भी रिक्वायरमेंट है, जहाँ भी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, वहाँ लगते हैं। टोपी, छाता, पहनावे और इस्तेमाल का शायद ही कोई सामान बचा होगा जिसे चुनावी रंग में न रंगा गया हो। छाता खोल के दिखाइए। ये टीएमसी का छाता है, गर्मी बहुत है, गर्मी से बचाव। ये टीएमसी का छाता है। ये डमी वोटिंग मशीन्स भी हैं। डमी वोटिंग मशीन जिसे लेकर एक दूसरे पर हमेशा आरोप लगते रहते हैं, लेकिन ये डमी है, घबराइए नहीं। इसी तरह की डमी का ऑर्डर आपको आता होगा। कहाँ पर जाता है ये सब रूरल एरियाज में जाता है, जिनके पास अवेयरनेस नहीं है कि कैसे मशीन्स यूज होती हैं। ये उनको डमी दिखाया जाता है कि जब ये वोटिंग पूल में जाओ तो अब ये ऐसे बटन दबा के इस नंबर पे आप वोट कर सकते हो। किसी को वोट नहीं करना तो ये दबा दो। ये हमारा बीजेपी का छाता भी है। बीजेपी का छाता हो गया और टीएमसी का छाता, दोनों छाते हैं। यही दोनों पार्टियां छाई हुई है। सीपीआईएम भी है, बट उसकी डिमांड छाते वातों में कम है। प्रचार के सामानों में 2 पार्टियों का दबदबा है, बीजेपी और टीएमसी। लाल सलाम को बंगाल 10 साल पहले ही आखिरी सलाम कर चुका है। सीपीआईएम की टी शर्ट है, इसमें क्या लिखा हुआ है? एसी ने वोट दी, मतलब आपको इस लोगों पे वोट करना है, इस लोगों पे वोट करिए। लाल सलाम तो पहले ही टाटा हो चुका है और लाल रंग की टी शर्ट यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आपने देखा किस तरीके से प्रचार प्रसार की सामग्री जो अक्सर आप रोड्स पर, रैलीज में, रोड शोज में देखते हैं, वो यहीं पर आती है। आप कहाँ से इसे लेकर आते हैं? मैम अलग अलग जगहों पे प्रोडक्शन होती है, तो वहाँ से ये आती है। और फिर वहाँ से इसे आगे पार्टीज खरीद कर ले जाती हैं, लोगों में बांटती हैं। ये ईवीएम मशीन भी हमने आपको दिखाई, डमी ईवीएम, जिसमें लोगों को जागरूकता फैलाई जाए कि कैसे वोट करते हैं। बहुत सारे ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पर लोगों को ये नहीं मालूम होता कि कौन से बटन को दबाना है, उसके लिए इस डमी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो तमाम तरीके के यहाँ पर ये प्रचार और प्रसार की सामग्री कहाँ से बनकर आती है, कहाँ तक पहुँचती है और उसके बाद वोट में तब्दील होती है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन ललित जोशी के साथ नेहा बाथम, कोलकाता, आज तक।